सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही होगी, हर जीत आपकी ही होगी। ए दोस्त, बस लक्ष्य को बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक, मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक रीजनिंग का लेकर के आया हूं। यहाँ पे घन एवं पासा, क्यूब एंड डाइस। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को आप अंत तक देखते जाइए। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। देखिएगा दोस्तों, जो घन है उसकी विशेषता यह होती है कि इसकी जो प्रत्येक फेस है, प्रत्येक फलक है, वो वृत्त की आकृति से मिलकर के बनी होती है। कौन सी आकृति से मिलकर के बनी होती है? वृत्त की आकृति से मिलकर के बनी होती है। दूसरी विशेषता इसकी यह पाई जाती है कि साहब इसके ऊपर कोई साइन है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। नो साइन अवेलेबल होते हैं, अर्थात इसके ऊपर कोई भी साइन है वो अवेलेबल नहीं होता है। यदि बात की जाए डाइस के बारे में, पासे के बारे में, डाइस के ऊपर दोस्तों कोई ना कोई सिंबल अवश्य होते हैं। इसकी जो आकृति है वो वृत्त से भी बन सकती है और आयत से भी बन सकती है। महाभारत काल के अंदर जो मामा शकुनी है, कौरव पांडवों के साथ मिलकर के जो पासे खेलता था, वो कौन सी आकृति का था? आयताकार आकृति का था। इस प्रकार की आकृति का बना होता था। उस पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे जाते थे। बोलो कहां से कहां तक के? 1 से लेके 6 तक के अंक लिखे जाते थे। और उनके ऊपर जो पासे होते हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई साइन अवेलेबल होता है। साइन के अंदर यदि गिनती लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा गया है, तो नंबर 1 से लेके 6 तक की गिनतियों में लिखा जाता था। यदि कोई अल्फाबेट लिखा गया है तो ए से लेकर, ए फॉर एप्पल से लेकर एफ और फिश तक लिखा जाता है। ये 6 लिखे जाते हैं। इनके अलावा भी और कोई सिंबल हो सकता है, कोई चिन्ह दिया जा सकता है। स्टार का चिन्ह हो सकता है, डॉलर का चिन्ह हो सकता है, एट द रेट का चिन्ह हो सकता है, हैज का चिन्ह हो सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो सकता है। कोई भी देता है दोस्तों, अपने को प्रश्न आकृतियों के अंदर से ढूंढ करके जवाब देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप 2 सेकंड में देंगे। देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पासे के बारे में, डाइस के बारे में कि साहब पासा है वो कितने प्रकार का होता है। पासा दोस्तों 2 प्रकार का होता है। डाइस को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है आपका स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पहला मानक पासा, दूसरा साधारण पासा है। साधारण पासा है जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उसे भी दोस्तों 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका क्लोज डाइस, दूसरा है ओपन डाइस। क्लोज डाइस से अधिकांश तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन डाइस से भी पूछ लिए जाते हैं। इनके बारे में दोस्तों मैं चर्चा करूंगा। पहला बंद पासा, दूसरा है खुला पासा। आज सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बंद पासा किसे कहते हैं, खुला पासा किसे कहते हैं, मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। सुनिएगा इसके बारे में, इनकी विशेषताएं हैं दोस्तों। सुनिएगा विशेषताओं के बारे में। मानक पासे की जो विशेषता है, पहली विशेषता है कि 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। मानक पासे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मानक पासे में 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। यहां पे दोस्तों 3 है, 3 का विपरीत पूछा जाएगा तो 7 में से 3 को घटा दो, बताओ कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 4 रहेगा। 2 का आंसर पूछता है कि साहब 2 के अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट जो होगा कितना होगा? 7 में से 2 को घटाया, बताओ कितना आ गया? 5 आ गया। आगे है 6, 7 में से 6 को घटाया, बताओ कितना आ गया? 1 आ गया। अरे 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा। इधर देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि साहब दिखाई देने वाली किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होना चाहिए। जो सामने आपको 3 फलकें दिखाई देंगी, उनके अंदर से 2 फलकों का योग, कोई सी भी 2 फलक हो सकती है, किन्हीं 2 फलकों का योग यदि 7 है तो वो दोस्तों कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। साधारण पासा है तो बताओ, यहां पे 4 और 3 7 हो रहे हैं, 2 फलकों का योग 7 है, तो बताओ कौन सा पासा है? ये साधारण पासा है। साधारण पासा कहता है कि साहब किन्हीं भी दिखाई देने वाली 2 फलकों का योग 7 होना चाहिए, जबकि मानक पासा कहता है
कि साहब एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये तो कहता है कि दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 होना चाहिए, ये कहता है कि साहब दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। दोस्तों किसी का भी योग करके देख लो, 6 और 2 8 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, 6 और 3 9 हो गए। क्या 7 योग हुआ? नहीं हुआ। जब 7 योग नहीं होता इसका मतलब मानक पासा है, 7 योग हो जाता है इसका मतलब साधारण पासा है। 7 योग नहीं हुआ इसका मतलब मानक पासा है, मानक पासा है तो दोस्तों विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। याद रख लेना, गांठ बांध लेना इस बात को कि मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग ही 7 होगा। दोस्तों यहाँ पे जो योग करते हैं वो या तो 7 से कम आता है या 7 से ज्यादा आता है, इस बात को अच्छी तरह से समझना। इधर की बात की जाए तो जो दो विपरीत फलके होते हैं उनका कभी भी योग क्या नहीं होता दोस्तों? 7 नहीं होता। जब योग 7 नहीं होता तो उस कितना योग होगा, क्या योग होगा? इसके बारे में साधारण पासे के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पासे की विशेषताओं के अंदर और आगे चर्चा की जाए दोस्तों तो देखिएगा, जो एक पासा होता है एक बार में पासे की अधिकतम 3 फलके दिखाई देती हैं। किसी भी पासे को देख लीजिए दोस्तों तो वहां पे कितनी फलके दिखाई देंगी? 3 फलके दिखाई देंगी। जैसे आपको ये बुक दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये इसको पासे के रूप में मान लिया जाए और दोस्तों इस कोने से देखा जाए तो आपको ये कोना दिखाई देगा। इस कोने के अंदर ये वाली फलक दिखाई देती है, ये वाली फलक दिखाई देती है और ऊपर वाली फलक दिखाई देती है। अगर इसको देखते हो तो ये फलक भी दिखाई देती है, ये फलक भी दिखाई देगी और ये फलक भी दिखाई देती है। लेकिन इसको ऐसे इस प्रकार से ऊपर करके देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ये फलक दिखाई देती है, ये फलक दिखाई देती है और नीचे वाली फलक दिखाई देती है। बताओ कितनी फलक दिखाई दे रहे हैं? एक साथ 3 फलके दिखाई दे रही है। क्या दोस्तों इस फलक का विपरीत ये खुद वाली फलक होगी या पीछे वाली फलक होगी? इस फलक का विपरीत पीछे वाली फलक होगी, इस फलक का विपरीत इधर वाली फलक होगी और ऊपर वाली का विपरीत नीचे वाली फलक होगी। यही बात दोस्तों यहाँ पे कही गई है। सुनिएगा, एक बार में पासे की कितनी फलके दिखाई देती है? अधिकतम 3 फलके दिखाई देती है। आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं तो जो आपका रूम का किनारा है, जो कोना है लास्ट का, उस कोने को देखिएगा। उस कोने को देखते हैं तो दोस्तों यदि ऊपर वाले कोने को देख रहे हैं तो छत दिखाई देती है और बगल वाली दोनों दीवार दिखाई देती है, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। अगर नीचे वाले को देखते हैं तो बगल वाली दोनों दीवारें दिखाई देती है, उसके अलावा फर्श दिखाई देता है, ऊपर वाली उस समय दिखाई नहीं देती है। तो अधिकतम कितनी फलके दिखाई देती हैं? 3 फलके दिखाई देती हैं। इसके अलावा यदि कहा जाए कि साहब जो एक साथ दिखाई देती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। अपोजिट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऊपर वाली का अपोजिट नीचे वाली होगा और नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। आगे देखिएगा, पासा होता है दोस्तों 3D आकृति पे आधारित है। बात है कि साहब ये 3D आकृति क्या है? 3D का मतलब होता है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, जिसका परिमाप, जिसका क्षेत्रफल और जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। परिमाप भी ज्ञात हो सकता है, क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है और आयतन ज्ञात हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कौन सी आकृति बनती है? 3D आकृति बनती है। प्रत्येक पासे में कैसे? प्रत्येक पासे में दोस्तों 6 फलक होती है। 6 कैसे होती है? 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है, एक फर्श होती है। टोटल कितनी फलक हो गई? 6 फलक हो गई। 8 कोणे होते हैं। कोणों की चर्चा की जाए तो दोस्तों ऊपर भी जैसे इसी के अंदर देखा जाए तो एक कोणा ये है, एक कोणा ये है, एक इधर और एक इधर। ऊपर कितने कोणे आ गए? 4 कोणे आ गए। 4 कोणे ऊपर है तो दोस्तों 4 ही कोणे नीचे होंगे, 2 कोणे इधर हैं और 2 कोणे इधर है। टोटल कोणे कितने हो गए? 8 हो गए। बात की जाए दोस्तों किनारों की तो किनारे 12 होते हैं। कहां से 12 होते हैं? सुनिएगा, एक किनारा ये है पूरा का पूरा, एक नीचे का है, 2 हो गए। 2 के बाद एक इधर 3, एक ये 4, 4 के बाद में पीछे की ओर 5 और 6, 7 और 8। इसके अलावा 4 को किनारे और बच गए। ये भी तो दोस्तों किनारा है, इधर का भी तो, ये भी तो किनारा है। 2 किनारे इधर है सामने की ओर तो 2 ही किनारे पीछे की ओर होंगे। 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। तो प्रत्येक पासे के अंदर 6 फलक होती है, 8 कोणे होते हैं और 12 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। अब यहां से एग्जाम में कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप नंबर दोस्तों फर्स्ट देखते हैं, जब एक फलक उभयनिष्ठ हो। एक फलक उभयनिष्ठ का मतलब है कि एक फलक ऐसी होगी 2 पासों के अंदर की जो कॉमन होगी।
अपने को दो पासे भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है और पूछ सकता है कि साहब किसके विपरीत कौन सा होगा। जब दो के विपरीत पूछता है, तीन के विपरीत पूछता है, चार के, पांच के और छह के, एक से लेके छह तक के डिजिट लिखे हुए होते हैं, उनमें से किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। जब एक फलक है उभयनिष्ठ है तो कैसे देखिएगा। ये दोस्तों दो पासे दे रखे हैं अपने को, इन दोनों पासों के अंदर बताओ कौन उभयनिष्ठ है। 5 उभयनिष्ठ है। इसके बाद में दोस्तों जब अपने को सोल्व करना होता है तो सबसे पहले एक टेबल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से एक टेबल बनाने के बाद में जो भी उभयनिष्ठ है उसको सबसे पहले लिख दिया जाएगा। यहां पे कौन है, 5 को लिखा। इसके बाद में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अंदर घुमाया जाता है। बोलो कैसी दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है। 5 के बाद में कौन है, 1 है। फिर 1 के बाद में कौन है, 3 है। पहले 5 के बाद 1 था, फिर 3 था, तो 1 और 3 लिखा। इधर 5 के बाद में दोस्तों कौन है, 2 है। और 2 के बाद में कौन है, 6 है। तो बताओ 3 के विपरीत कौन हो गया, 6 हो गया। 6 के विपरीत कौन होगा, 3 होगा। 2 के विपरीत कौन है, 1 है। 1 के विपरीत कौन है, 2 है। बाकी कौन बच गया, 5 बच गया। क्या 5 के विपरीत 5 होगा, नहीं दोस्तों, 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। दोस्तों 5 के विपरीत वह अंक होगा, वह डिजिट होगा जो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के अंदर इस टेबल के अंदर नहीं आया है। तो बताओ 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के अंदर कौन सा डिजिट है वो इसके अंदर नहीं आया है। तो बताओ कौन सा नहीं आया दोस्तों, 4 नहीं आया है। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा। और 4 के विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। कोई कहे कि साहब आप इसको क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाए हो, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो क्या मेरा आंसर नहीं आता। दोस्तों चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अपने आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके देखते हैं। कॉमन कौन है, 5 है। 5 को लिखा। 5 के बाद में एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा के अंदर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 5 के बाद में दोस्तों कौन आ गया, 3 आ गया। 3 के बाद में कौन आ गया, 1 आ गया। इधर 5 के बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 5 के बाद में बताओ दोस्तों कौन आएगा, 6 आएगा। 5 के बाद में 6 आएगा और 6 के बाद में कौन आएगा, 2 आएगा। अरे 1 के विपरीत कौन आया, 2। और यहां भी 1 के विपरीत कौन था, 2 था। 3 के विपरीत कौन आया, 6। और यहां भी 3 के विपरीत कौन था, 6 था। 5 के विपरीत 5 हो नहीं सकता, तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में बताओ कौन सा डिजिट बच गया, 4 बच गया। तो बताओ इस 5 के अपोजिट कौन आएगा, 4। पहले भी दोस्तों 4 के अपोजिट 5 आना था। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। कोई कहे कि ना साहब मैं तो एक बार क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। दोस्तों जैसे मन में आए वैसे घुमा लेना, लेकिन जो नियम आप यहां लगा रहे हो वही नियम यहां पे लगाना है। सुनिएगा कॉमन कौन है, यहां पे 5 है। दोस्तों 5 को कॉमन ले लिया दोनों तरफ से। 5 के बाद में आप कह रहे हो कि साहब मैं एक बार तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। 5 के बाद में क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बताओ कितना आएगा, 3 आएगा। इधर देखिएगा 5 के बाद में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बताओ कितना आएगा, 2 आएगा। और 5 के बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो बताओ कितना आता है, 6 आता है। अरे 3 के अपोजिट कौन है, 6। 3 के अपोजिट कौन था, 6। 3 के अपोजिट कौन है, 6। 1 के अपोजिट कौन है, 2। 1 के अपोजिट कौन है, 2। 1 के अपोजिट कौन है, 2। 5 के अपोजिट निकालना है दोस्तों। 5 के अपोजिट वह अंक होगा जो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में नहीं दिया गया है। कौन सा रह गया, 4 रह गया। 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 5। मन में आए जैसे घुमा लेना, लेकिन जैसे इधर घुमाया है पहले वैसे ही आपको यहां पे घुमाना है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यदि कॉमन देखा जाए तो बताओ कॉमन कौन है, 5 है। यहां भी 5 कॉमन है। जब 5 कॉमन है तो 5 को बाहर ले लिया जाएगा। 5 के बाद में बताओ कौन आएगा, 6 आएगा। और 6 के बाद में कौन आएगा, 3। इधर 5 के बाद में 2 है, 2 के बाद में कौन है, 4। बताओ 3 का अपोजिट कौन होगा, 4 होगा। 4 का अपोजिट 3 होगा। 2 का अपोजिट 6 होगा। 6 का अपोजिट 2 होगा। फिर 5 बच गया। 5 का अपोजिट वह होगा जो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में नहीं है। अरे दोस्तों कौन सा 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में नहीं आया, 1 ही तो नहीं आया इसके अंदर। तो 1 का अपोजिट कौन होगा, 5 होगा। और 5 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। तो यह नियम चलता है दोस्तों, जब एक फलक उभयनिष्ठ होती है, जो फलक उभयनिष्ठ है उसको कॉमन ले लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। और उस कॉमन फलक का अपोजिट वह होता है जो टेबल के अंदर 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के अंदर नहीं दर्शाया गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहब दो के अपोजिट कौन होगा। और जो दो बिंदु दे रखी है उनके अपोजिट पूछा है दोस्तों। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इनके अंदर कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ फलक कौन सी है। तो बताओ, यहां से भी तीन बिंदु है, यहां भी तीन बिंदु है। तीन का अपोजिट तीन को रख दिया, आगे चेक करते हैं। तीन के बाद में दोस्तों कितने बिंदु दे रखा है, यहाँ पे 6 बिंदु दे रखा है। 6 के बाद में एक बिंदु दे रखा है। इधर देखिएगा, तीन के बाद में बताओ कितनी बिंदु दे रखा है, 5 बिंदु दे रखा है। और 5 बिंदुओं के बाद में कितनी बिंदु दे रखा है दोस्तों, 2 बिंदु दे रखा है। अरे एक का अपोजिट 2 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 5 होगा। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 का अपोजिट पूछता तो बताओ आप क्या आंसर देते, 4 देते। क्यों देते, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में कौन सा डिजिट नहीं आया इस टेबल के अंदर, 4 है, वो नहीं आया है। 3 का अपोजिट कौन होता, 4। लेकिन अपने से पूछा है कि साहब 2 का विपरीत क्या होगा। अरे बताओ 2 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा। तो अपना आंसर रहेगा 1। अगली टाइप नंबर 2 है दोस्तों, जब दो फलक उभयनिष्ठ हो। जब दो फलक कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, सेम होती है, तो उसके अंदर कैसे सोल्व किया जाएगा, सुनिएगा। इस क्वेश्चन के अपने को पूछा है कि साहब नीले के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों नीला, पीला और लाल दे रखा है। यहाँ पे लाल और पीला और हरा दे रखा है। लाल और पीला, इधर भी दोस्तों लाल और पीला है। जब ये दोनों फलक कॉमन है तो दोनों से दोनों को काट दिया जाएगा। बाकी जो भी फलकें बच गई है दोस्तों, वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पे नीला बचा है, यहाँ पे हरा बचा है, तो नीला का अपोजिट क्या होगा, हरा होगा। इसको देखिएगा दोस्तों, इन दोनों पासों के अंदर देखते हैं तो बताओ दो फलक उभयनिष्ठ है कि नहीं है। यहाँ पे 5 और 1 है, यहाँ पे भी 5 और 1 है, तो ये 5 और 1 से 5 और 1 को काट दिया। बाकी इधर यहां से कौन बचा, 3 बच गया। यहां से कौन बच गया, 6 बच गया। तो बताओ 3 के अपोजिट कौन सी फलक होगी दोस्तों, 6 होगी। 6 के अपोजिट कौन सी होगी, 3 होगी। लेकिन दोस्तों इसी के अंदर यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाता, यदि 3 के अपोजिट पूछता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि साहब 6 होगा। लेकिन यदि पूछा जाता है कि साहब 5 के अपोजिट कौन सी फलक होगी, और इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएं तो कैसे और किस प्रकार करना है, सुनिएगा। 5 दोस्तों इसके अंदर दिखाई दे रहा है, और मैंने कहा कि साहब एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। या फिर मैं इसी को कह दूं इस प्रकार से कि जो पड़ोसी सतह होती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। 5 का अपोजिट दोस्तों 1 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता। अपोजिट फलक पूछा अपने को, विपरीत फलक पूछा है, तो दोस्तों 5 का अपोजिट ना तो 1 हो सकता है ना ही 3 हो सकता है। इसके अंदर भी देखते हैं दोस्तों, यहां पे भी 5 लिखा गया है। 5 का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता। 1 भी विपरीत नहीं हो सकता, और दोस्तों कौन विपरीत नहीं हो सकता, 6 भी विपरीत नहीं हो सकता। बाकी कौन बच गया, बाकी दोस्तों 4 बच गया। तो बताओ 5 का अपोजिट कौन आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करना है दोस्तों। मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को आप चुटकियों के अंदर सॉल्व करेंगे, देखिएगा दोस्तों। अगली टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 3, जब तीनों फलकों में से कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं होती है, या फिर मैं कह दूं कि साहब कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं है। टाइप नंबर 3 है जब कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं हो। जब कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों जो ऊपर वाली सतह होती है वो ऊपर वाली के विपरीत होती है, दायां सतह दाएं के विपरीत होगी, बायां सतह बाएं के विपरीत होगी। याद रखना इस बात को दोस्तों, को जानिएगा, पहचानिएगा, सीखिएगा, समझिएगा और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इन दोनों पासों को देखा जाता है तो एक भी फलक है वो उभयनिष्ठ दिखाई नहीं देती है, एक भी फलक है वो कॉमन दिखाई नहीं देती है। जब कोई भी कॉमन फलक दिखाई नहीं दे रही है तो दोस्तों ऊपर वाली का ऊपर वाली विपरीत होगा। दायां फलक है, ये जो दायां फलक है वो दाएं के विपरीत होगी, और दोस्तों जो बायां फलक है बाएं के विपरीत होगी। अरे 4 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा, 2 का। इसी प्रकार से यदि इन दोनों पासों को भी देखा जाए तो इनके अंदर भी दोस्तों कोई भी फलक है वो उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं होती है तो दोस्तों जो ऊपर वाली फलक होती है वो ऊपर वाली के विपरीत होगी, दायां फलक है दाएं के विपरीत होगी, बायां फलक है बाएं के विपरीत होगी। जो आपका हैज है वो डॉलर के विपरीत होगा, रुपया है स्टार के विपरीत होगा, और एट द रेट आपका जो दिल का निशान है इसके विपरीत होगा। दोस्तों हर बात को आप दिल पे मत लेना। आगे और देखा जाए इसके अंदर तो कुछ और एक्सचेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों से दोस्तों आप सतर्क रहिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इन दोनों पासों को यदि देखा जाए इनके अंदर कोई भी फलक है वो उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रही है। जब कोई भी फलक है वो उभयनिष्ठ दिखाई नहीं देती है
तो मैंने आपको बताया कि साहब ऊपर वाली फलक है वो ऊपर वाली के विपरीत होगी, अर्थात जो 3 है वो 1 के विपरीत होगा। 3 दोस्तों 1 के विपरीत होगा। 4 है वो 2 के विपरीत होगा, जो दायां फलक है वो दाएं के विपरीत होगी। बायां फलक है बाएं के विपरीत होगी। यहाँ पे जो 5 है बताओ किसके विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। ये दोस्तों कंसेप्ट आपको याद रखना है। यदि एक फलक उभयनिष्ठ होती है तो उभयनिष्ठ फलक को कॉमन ले लिया जाता है, बाकी में घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं। यदि 2 फलके उभयनिष्ठ हैं, दोनों को काट दिया जाता है, शेष बची फलके एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यदि कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं है, ऊपर वाली फलक ऊपर वाली के विपरीत, दायां फलक दाएं के विपरीत, बायां फलक बाएं के विपरीत होगी। तीनों कंसेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है। आगे का जो कंसेप्ट है अगले वीडियो में देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।